इस आदमी को बैंक में कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि जो भी व्यक्ति पैसे निकालने आता है वह बचे हुए एक पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। उसे इस छोटे सेवा शुल्क से करोड़ों रुपए कमाने का मौका दिखाई दिया। हालांकि वह एक छोटा सा कर्मचारी था, लेकिन जिस बैंक में वह काम करता है उसके करोड़ों ग्राहक हैं। बैंक हर दिन सभी के खाते से एक पैसा काटती है। उसने सोचा कि अगर वह इन पैसों को अपना बना ले तो एक दिन के अंदर ही करोड़पति बन जाएगा और इस चोरी से किसी भी ग्राहक को शक भी नहीं होगा। वह रात में घर आया और बैंक के कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से उसे कोडिंग आती थी, जिससे उसे इस काम को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने रात भर में एक पीडीएफ फाइल तैयार की और उसे मैनेजर के पास भेज दिया। अगले दिन जब मैनेजर अपने ऑफिस में आया तो उसने बिना पढ़े ही उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया। कर्मचारी ने जल्दी से मैनेजर के कंप्यूटर को हैक कर लिया और तो और उसने मैनेजर की एक सीक्रेट बात को पता किया जो किसी को भी नहीं मालूम थी। लेकिन कर्मचारी को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने अपने काम में ध्यान दिया और बैंक के सभी कंप्यूटर को हैक कर लिया। लेकिन यह सब होते हुए कुछ स्टाफ मेंबरों ने देख लिया। उन्हें लगा कि कंप्यूटर में कोई एरर आ गया है, जिससे सभी का ध्यान उन कंप्यूटरों में चला गया। पर यही तो कर्मचारी की असली चाल थी। उसने जल्दी से बैंक का पासवर्ड प्राप्त कर लिया। अब वह बैंक के सर्वर से जुड़ गया था। उसने जल्दी से करोड़ों ग्राहक के खाते से एक एक पैसा काट लिया। वह 1 मिनट के अंदर ही करोड़पति बन गया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी अचानक से दरवाजे में कोई आया। उसने देखा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पापा को उधार पैसे दिए थे, लेकिन पापा पैसे नहीं लौटा पाए थे, इसलिए वह लोग मुझसे मांगने आए हैं। कर्मचारी ने जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन वह गाड़ी की चाबी ऊपर ही भूल आया। एक अमीर कपल ने गरीब बनने का फैसला किया ताकि उनकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। लेकिन जैसे ही वे झुग्गियों में पहुंचे, मैरी कुत्ते की पोटी पर पैर रख बैठी। मगर जब उन्होंने रास्ता पूछा तो वहाँ के लोग मस्त और अच्छा व्यवहार करने वाले लग रहे थे और कुछ महिला तो उसकी बेटी को मिठाई भी देने लगी। लेकिन मैरी ने तुरंत उन्हें रोक दिया क्योंकि वो कुत्ते की गंदगी को लेकर चिंतित थी। लेकिन उसके जवाब से लोग थोड़े नाराज हो गए और उनकी लगन तुरंत खत्म हो गई। अब कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था और अगली ही सुबह उनका पानी कट गया। मैरी थोड़ा पानी उधार लेना चाहती थी, लेकिन कल की घटना के बाद कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। ठीक तब जब वो मदद की उम्मीद छोड़ने वाली थी, तभी एक मददगार आदमी ने मैरी को पानी दिया और वो जल्दी ही दोस्त बन गए। फिर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल निरीक्षण करने आए। उन्होंने तुरंत जैक के मुलायम हाथों को देखकर एक असली गरीब आदमी को बुलाया और कच्चे रूखे हाथों ने झूठ को उजागर कर दिया और उन्हें अमीर आदमी के भेष में और भी कमियां पाई। कोने में पानी की बोतलें रखी थीं। उनकी बेटी पिज्जा खा रही थी जो असली गरीब लोग नहीं खरीद सकते थे। किस्मत से उनके नए दोस्त ने कहा कि वो एक समय में अमीर थे, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ खो दिया है। दोनों पति पत्नी ने तुरंत सिर हिलाया, जिससे जल्द ही उनको मंजूरी मिल गई। वाइस प्रिंसिपल को विश्वास हो गया कि वो गरीब है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि वो 1 महीने में वापस आएंगे। लेकिन जल्दी ही उनकी बेटी ने परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर लिया। पर एक दिन वो खेलते समय गिर गई। मैरी मदद करने के लिए भागी, लेकिन एक औरत ने उसे रोका। उसने देखा कि बाकी बच्चे उसकी बेटी को उठाने के लिए दौड़ रहे हैं। उस पल मैरी को समझ में आया कि आत्मनिर्भर होना निर्भर रहने से कहीं ज्यादा कीमती है। 1 महीने बाद वाइस प्रिंसिपल लौटे। उन्होंने उनकी अर्जी मंजूर कर दी। सभी बहुत खुश थे, जब तक कि उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें एक्स्ट्रा फीस के तौर पर 24,000 पहले देने होंगे। अमीर जोड़ा तुरंत राजी हो गया, लेकिन उनका गरीब दोस्त चुप था। वो काफी बेबस लग रहा था। तभी वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि एक्स्ट्रा फीस अनिवार्य है। गरीब के पास इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस रात अमीर पति चुपचाप अपना बैंक कार्ड लेकर एटीएम की ओर निकल गया।